सीधी स्थिता आचार्य जिन शासनो नति करा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिन कुर्वन्तु वो मङ्गलम् कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। कितना मनोहारी है ये दृश्य। आत्मा सिद्धालय में विराजमान है। कोई सुख नहीं, दुख नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, मित्र नहीं, शत्रु नहीं, आशा भी नहीं और निराशा भी नहीं। केवल और केवल अखंड आनंद रूप। परंतु क्या मेरी आत्मा अक्षय पद को प्राप्त करने में समर्थ है? मेरी आत्मा को तो अनादि से कर्मों ने घेर रखा है। पूर्ण ज्ञान की मैं अधिकारी, पर कर्मों की मैल है भारी। 8 कर्म के बंध ने घेरा, छीन प्रकाश भरा अंधेरा। नहीं रहा समकित का भान, अष्ट कर्म के चंगुल में मैं फंसी हुई अज्ञान। कर्म शस्त्र भी है और ढाल भी है। कर्म बाधक भी है, साधक भी है। भगवान महावीर के सिद्धत्व स्वरूप को सविनय वंदन। जिन्होंने कम क्षय अपजय अर्थात कर्म क्षय आत्म विजय का सुपथ दिखाया। हर आत्मा में परम पद पाने की अनंत शक्ति, अनंत सामर्थ्य और अनंत बल है। स्वाध्याय करने से, ज्ञान के साधनों की विवेक पूर्वक सार संभाल करने से व गुणी जनों की अनुमोदना करने से ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम होता है। जिनसे मिला है कुछ ज्ञान, उन गुरुओं को भुलाना नहीं। जिनसे मिली है रोशनी, वो दीपक बुझाना नहीं। ज्ञान सीखो, सभी को सिखाओ। बढ़ेगा ज्ञान, ज्ञान दान से। जलते दीपक बनो और जलाओ सभी के दीपक शान से। वीतराग प्रभु की वाणी पर अटूट श्रद्धा और इंद्रियों को सत् कार्य में लगाने से, जैसे कि रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान आदि सत् कार्य करने से दर्शनावरण नष्ट होता है। साता असाता में संभाव रखने से शरीर पर आई हुई वेदना को समता से सहन करने से, सहन शक्ति दृढ़ करने से वेदनीय कर्म का क्षय संभव है। कर्मों का राजा मोहनीय है तो क्या हुआ? अगर ये बलशाली है तो आत्मा की अनंत शक्ति उससे भी बलशाली है। आत्मा में शांति का अखूट भंडार है। विनय और सरलता आत्मा की मौलिक शक्ति है। संतोष आत्मा की आध्यात्मिक पूंजी है। इन गुणों के रहते आत्मा में कषाय और कुव्यसनों का प्रवेश नहीं होता, और हो भी जाए तो पुरुषार्थ से
इनका सर्वनाश हो सकता है। गर 18 पापों के सेवन से जीवात्मा को दुर्गति मिलती है, तो पुण्य करने से देवगति व मनुष्य गति भी संभव है। 84 के चक्कर के बाद मिले नर्तन को सत्कार्यों में लगाना चाहिए। समय रहते इसका क्षयोपशम हो जाता है। सरल जीवन जिए। सरलता से आत्मा में निर्मलता आती है। समय आने पर इसका भी क्षय हो जाता है। दूसरों की जाति, कुल, रूप, सौंदर्य आदि की निंदा न करें। अहंकार से बचें। समभाव में रहने से तीर्थंकर गोत्र का बंध संभव है। समय रहते इसका क्षयोपशम हो जाता है। भक्ति करने वालों के मार्ग में कभी बाधा नहीं डालना, बल्कि उन्हें यथाशक्ति सहयोग करना। पुरुषार्थी आत्मा को कभी निराश नहीं करना, उन्हें साहस देना। कोई बढ़ता है तो बढ़ने दो, वैभव के शिखर पर चढ़ने दो। मत मन में ज्वाला उमड़ने दे, मत मन को व्यर्थ जलाया कर। तन से, मन से और वाणी से अमृत के कण बरसाया कर, अमृत के कण बरसाया कर।
संयम सध जाए पूर्ण, कारमन हो जाए चूर्ण, जिन आज्ञा हो तन मन धन, पुरुषार्थ भरा हो कण कण कण, तो आनंदमय हो क्षण क्षण क्षण। अनंता अनंत आत्माएं अपने कर्मों का क्षय करती हुई मोक्ष पद प्राप्त कर चुकी हैं और अनंता अनंत आत्माएं सिद्धालय की ओर अपना पथ प्रशस्त कर रही हैं। तो आइए आज हम आपका परिचय करवाते हैं एक ऐसी पुण्य आत्मा से जो अपना संपूर्ण जीवन समाज को समर्पित कर मोक्ष मार्गी बनी। बाल ब्रह्मचारिणी, दिव्य आत्मा, नारी जाति उद्धारक, धर्मनिष्ठ, शिक्षा शास्त्री, दयावान, परोपकारी सुश्राविका बहन देवकी देवी जी, जिनके मन में वैराग्य भाव जगा और वे प्रथम पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज के चरणों में पहुंची। मथेण वंदामि गुरुदेव, मैं 5 महाव्रत धारण कर दीक्षा के पथ पर अग्रसर होना चाहती हूँ, मुझे बोध दें। बहन देव ज्ञान की साक्षात प्रतिमा दिव्य सन्नारी, आत्म साधना की पथिक ब्रह्मचर्य व्रतधारी, नारी धर्म में शिक्षा का जिन्होंने किया प्रचार प्रसार, ज्ञानावर्णीय कर्म हटाकर आत्मा के ज्ञान गुण को किया उजागर। आपको शत शत नमन देव की देवी, आपको शत शत नमन देव की देवी। नारी शिक्षा पर लगा था जिस समय प्रतिबंध, फिर भी उनकी गरिमा को जिन्होंने किया जीवंत, साक्षर उनको करने को जा घर घर लगाए गुहार, दर्शनावर्णीय कर्म हटाकर सत्य को सबके सामने रख दिया लाकर। आपको शत शत नमन देव की देवी, आपको शत शत नमन देव की देवी। असहाय बहनों का किया धन धान्य से
शत नमन देव की देवी आपको शत शत नमन देव की देवी आत्मबोध से जिनके जीवन में हुआ संकित राग द्वेष और मोह भी जिनको कर न सके विचलित विपत्तियों से लड़के भी जो चलती रही निर्भय मार्ग में कैसे आती बाधा जब अंतराय कर्म का स्वयं किया क्षय आपको शत शत नमन देव की देवी 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 बहन देवकी देवी जी का जन्म 12 मार्च 1906 में हुआ। अल्प आयु में ही स्वयं दर से माता पिता व बड़े भाई का साया उठ गया। आचार्य जी से बोध प्राप्त कर शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाया। उन्होंने आचार्य जी के निर्देश अनुसार महिला वर्ग के उत्थान के लिए एवं उनको शिक्षित करने के लिए उस प्राचीन समय में बीड़ा उठाया जब साधारणतः लोग अपनी लड़कियों को बाहर भेजने से घबराते थे और बहुत डरते थे। बहन जी ने घर घर जाकर महिला शिक्षा की प्रेरणा दी और उन्हें जागृत किया। उसी के परिणाम स्वरूप आज से लगभग 80 वर्ष पहले जैन कन्या पाठशाला की स्थापना हुई, जो आज जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से समस्त पंजाब में प्रसिद्ध है। बहन जी के इसी महिला शिक्षा प्रसार के उद्देश्य को लेकर तत्पश्चात देवकी देवी जैन महिला कॉलेज सन 1971, जैन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सन 1980, डीडी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस सन 1990, जैन मॉडर्न स्कूल सन 1988 तथा डीडी जैन कॉलेज ऑफ एजुकेशन बीएड सन 2000, बीपीसी जैन एवं आत्मदेवकी निकेतन स्कूल इत्यादि शिक्षा के केंद्रों की स्थापना की गई, जो आज एक विराट वृक्ष का रूप धारण कर चुकी है। बहन जी की महानता और उनका आदर्श जीवन चरित्र, सादगी और नम्रता जैसे दिव्य गुणों से अलौकिक था। बहन देवकी देवी जी का बेटियों को शिक्षित करने का विजन हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं नारी सशक्तिकरण को सफल बनाने में योगदान कर रहा है। आज हम अपने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में शीश झुकाकर ये प्रण लें कि जो कर्म क्षय आत्म विजय का कल्याणकारी मार्ग उन्होंने हमें बताया, उस पर चलकर हम अपने जीवन का कल्याण करेंगे। तो आइए प्रभु के जन्म कल्याणक के इस शुभ अवसर पर खुशियां मनाएं और बांटें।
खुशियां दे दिन